क्या आपको पता है सीपीआर किन किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है? बताइए आप। चलिए मैं ही बता देता हूं। वैसे सीपीआर अनेक प्रकार की परिस्थितियों में दिया जा सकता है, लेकिन यहां मैं 4 प्रकार की घटनाओं के अंदर परिस्थितियों में आपसे चर्चा करूंगा। मैं पहला याद रखिए, नंबर 1 कार्डिक अरेस्ट, मतलब जिस व्यक्ति की हृदय की धड़कन रुक गई हो। नंबर 2 पानी में डूब गया हो, चाहे वो तालाब में डूबा, कि नहीं डूबा, या बच्चा पानी की बाल्टी में औंधे मुंह नीचे गिरा और उसके बाद वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तीसरा बिजली का करंट, घरेलू घरेलू बिजली का करंट, या खेतों के अंदर आपने देखा होगा कई बार उसमें भी करंट लग जाता है। और चौथा भगदड़, जो आजकल बहुत माइन हो गए, मंदिरों में, मेलों में, जहां भी देखो वहां भगदड़ मचती है और कई लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें अधिकांश महिला और बच्चे ज्यादा होते हैं। इसका मुख्य कारण है हमें भगदड़ के हमें जानते ही नहीं, और व्यक्ति इंतजार करता है कि कब भगदड़ में कोई आए और हमें बचाए। दोस्तों वापस याद दिला दूं, नंबर 1 कार्डिक अरेस्ट, नंबर 2 पानी में डूबना, नंबर 3 बिजली का करंट लगना, और नंबर 4 जिसे कहते हैं भगदड़। वैसे आपातकाल के अंदर एक्सीडेंट वगैरह हम देते हैं, लेकिन अभी मैं आपसे इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। सीपीआर मैंने आपको बताया 4 कंडीशंस में दिया जा सकता है। पहला बताया ना कार्डिक अरेस्ट। क्या आप बता सकते हैं कार्डिक अरेस्ट क्या होता है? रोजाना टीवी के ऊपर, टेलीफोन, आप वीडियो के ऊपर, या आपने देखा होगा रोजाना फिल्मों में देखते होंगे कि कार्डिक अरेस्ट से डेथ होती है। कार्डिक अरेस्ट होता क्या है? लोग आप इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, कोई नहीं जानता है कार्डिक अरेस्ट क्या होता है। इसका मतलब होता है, एक छोटी सी आप अभी आपको हिंट दे रहा हूं मैं। सपोज कीजिए मैं किसी व्यक्ति को पुकारना चाहता हूं या बुलाना चाहता हूं, विनोद। मैं वी बोला, नोट तो बोला ही नहीं। उससे पहले मैं नीचे गिर गया, और जैसे ही मैं नीचे गिरा, गिरने के बाद आपने आसपास में जो व्यक्ति खड़े हैं देखा, अभी तो बात कर रहा था, क्या हो गया? और मैं बिल्कुल कोई प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं दे रहा हूं। और यदि मान लिया जाए उस वक्त यदि आप मुझे सीपीआर दे देते हैं, तो मेरी सांसें वापस आने की चांसेस रहते हैं। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा मैं कार्डिक अरेस्ट क्या है, लेकिन कार्डिक अरेस्ट को समझने के लिए हमें तीन अपने टर्म को और ज्यादा जानना जरूरी है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल एंड साइलेंट हार्ट अटैक। दोस्तों हार्ट अटैक क्या होता है? क्या हार्ट अटैक से मौत होती है? हार्ट अटैक में होता क्या है, कोई बता सकेगा? हार्ट अटैक इज ए डिजीज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम। जब हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन आगे नहीं बढ़ पाता है, तो उस सूरत के अंदर इसको क्या होता है आपको बता देता हूं मैं। ये आप चित्र देखेंगे, इसके अंदर हार्ट है। इस हार्ट के अंदर ये आप देख रहे हैं, ये से कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज हार्ट को ब्लड पहुंचाती है और हार्ट आगे पंप करता है। यदि किसी कारणवश, जैसे अपन लोकल भाषा में कचरा भी कहते हैं या और भी रीजन बताते हैं, इस कारण से आप देखेंगे यहाँ पर कचरा फंस गया, तो क्या ब्लड आगे जा रहा है? यहाँ देखिए ब्लड पहले जा रहा था, आगे क्या हो गया? ब्लड नहीं जाने की वजह से सूख रहा है, नहीं जा रहा आगे। ऐसी सूरत के अंदर ये ब्लड आगे दूसरे जितने भी टिश्यूज हैं, इन टिश्यूज में ब्लड आगे सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और सारे से टिश्यू काले पड़ गए। इसका मतलब आपके सर्कुलेशन के अंदर व्यवधान उत्पन्न हो गया है, बाधा उत्पन्न हो गया है। इसे कहते हैं, आप कहते हैं ब्लॉकेज। इस ब्लॉकेज की वजह से जैसे हुआ, आपके आप इधर देखिए आपका चेहरा, सीवियर पेन। आपका हाथ कहाँ जाता है हार्ट अटैक के अंदर? सीधा आपका हार्ट बाई तरफ जाता है, क्योंकि हार्ट जब पेन होता है तो उसके बाएं कंधे की तरफ दर्द जाता है और सीवियर पेन होता है, इसको दबाने की कोशिश करता है, और व्यक्ति पास में खड़ा व्यक्ति उसको सीधा अस्पताल लेके जाता है, और अस्पताल जहाँ डॉक्टर हवाले कर देता है। डॉक्टर उसको दवाएं देते हैं और टेम्परेरी रूप से उसका एक प्रकार से वापस ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। तो उस सूरत के अंदर व्यक्ति की जान बच जाती है। और आपने देखा होगा इसके बाद के एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद में कई साल तक जिंदा रहते हैं। तो क्या उसकी मौत 1 मिनट में हो गई? लोग कार्डियक अरेस्ट को हार्ट अटैक मान करके सीधा अस्पताल की तरफ रुख करते हैं, दौड़ते हैं, और जब अस्पताल पहुंचते हैं तो डॉक्टर कहता है आप तो मरे व्यक्ति को लाओ, मैं क्या मदद कर सकता हूं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताते हूँ, हार्ट अटैक इज ए डिजीज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम। जबकि कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हमारे जो हार्ट का है
हार्ट रुक जाता है, बंद हो जाता है, और वो तत्काल बंद होता है 1 सेकंड के अंदर। तो क्या इसकी मौत 1 सेकंड में हो गई? लेकिन जब मैं विनोद का नाम लिया, विनोद का पुकारा, और पुकारने के बाद के अंदर जैसे मैं नीचे गिरा तो मेरी कितने मिनट में मौत हो गई? 1 सेकंड के अंदर। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति की मौत 1 सेकंड में हो जाती है, हल्टा कट्टा आपके साथ बातचीत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आप उसको हार्ट अटैक मान करके अस्पताल लेके मत जाना, बल्कि उसको तुरंत सीपीआर देना, ताकि उसकी जिंदगी आ सकता है। क्योंकि 5 मिनट तक उसके ब्रेन के अंदर खून और ऑक्सीजन रहता है, उसके बाद के अंदर नहीं। तो 5 मिनट आप इसको ले जाके क्या अस्पताल में क्या कर सकते हैं? फिर आपको याद दिला दूं दोस्तों, मैं इसका जोर से आपको बहुत ही जोर के शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ, कार्डियक अरेस्ट विक्टिम को हार्ट अटैक मान करके अस्पताल लेके मत जाना, उसको तुरंत सीपीआर। तो हार्ट अटैक देखा आपने, हार्ट फेल, लोग कार्डियक अरेस्ट को भी हार्ट फेल समझ करके अस्पताल लेके जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा आपके ऊपर टंकी लगी हुई है छत के ऊपर, और छत के ऊपर टंकी लगी हुई है, और अब वो नीचे जो आप मोटर लगी हुई है, जब नई नई मोटर लगे तो आप पानी बहुत जबरदस्त फेंकता है, और 5 साल बाद फिर वही धीमे हो जाता है। इसी से आपके छत पे पंखा लगा हुआ है, आपको उसका जो सेल जिसका कहते हैं अपन, कंडेंसर कहते हैं, वीक हो गया तो पंखा धीमे चलने लग जाता है, लेकिन वही आपने चेंज किया तेज चलने लग जाता है। इसी तरह से हमारा हार्ट के अंदर आपने देखा होगा, इसके अंदर क्यों जो उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ में कई बीमारियां लग जाती है, कई शारीरिक परिवर्तन आते हैं, सब कुछ आता है। और हमारे हार्ट के अंदर हमारा जो हार्ट के अंदर जो ये मसल्स हैं, ये देखिए आपने, ये देखिए आप, ये सब मसल्स काफी हद तक मोटी हो जाती है, और जिसके कारण से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। जब हमारा हार्ट की मसल्स पूरे बॉडी के अंदर जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं भेज पाती है, उस सूरत के अंदर हार्ट हाँप हाँप कर काम करता है। ये क्रॉनिक बीमारी है, 5 साल 10 साल 15 साल चलेगी, और इसकी मौत हो सकता है 15 साल बाद में हो सकता है 10 साल बाद में हो, लेकिन उसकी मौत 1 मिनट में नहीं होती है, जैसे कार्डियक अरेस्ट में होती है। हार्ट फेल का मतलब हो गया, आपका हार्ट काम तो कर रहा है, लेकिन हाँप हाँप कर काम कर रहा है। इसी तरह आप देखा होगा, जब किसी व्यक्ति का डायबिटीज के अंदर, सॉरी, किडनी के अंदर फेल हो जाता है, तो क्या मौत हो जाती है? इसी तरह से हार्ट फेल्यूर, आप भी देखिएगा, हार्ट फेल्यूर में हाँप हाँप कर काम करता है हृदय, मतलब क्रॉनिक डिजीज है, लंबी चलने वाली बीमारी है। इसलिए पुनः आपसे निवेदन है, जिस व्यक्ति का आपके सामने कार्डियक अरेस्ट हुआ है हंसते हंसते खेलते, उस व्यक्ति को हार्ट फेल समझ के अस्पताल लेके मत जाना, तुरंत उसको सीपीआर देकर के उसकी सांसें वापस लाना। आपने देखा, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट अटैक और हार्ट फेल में अंतर आपने देख लिया। अब आप देखते हैं इसके अंदर कि वाकई कार्डियक अरेस्ट है क्या। पीटी उषा जब दौड़ती है, 500 मीटर 1000 मीटर दौड़ती है, जब फाइनल लाइन पे आती है तो उसके हार्ट कैसे धड़कता है? क्या बहुत बार धड़कता है या और से अधिक? उसका हार्ट उस वक्त 150 से 200 बार धड़कता है, यूं धड़कता है, और थोड़ी देर बाद के अंदर वापस 72 बार पे आ जाता है। इसी तरह से हमारा हार्ट भी तो एक इंजन है। आप आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कभी बीच रास्ते में आपका स्कूटर ठप हुआ क्या? हाँ हुआ। तो कैसे हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया, कचरा फंस गया। लेकिन दोस्तों, वो नहीं है। आपने देखा, इसके ऊपर एक डिवाइस होती है, जिसके ऊपर टोपी होती है, उसका तार कहाँ जाता है? सीधा इंजन में जाता है, और इंजन में जाने के बाद में वो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं, अरे सर, इतना इंपॉर्टेंट चीज आपको याद नहीं आ रही है। आप उसको बता रहे हैं, कार्बेट बता रहे हैं, लेकिन वो है अपना, सर, अब तो याद आया, इसको स्पार्क प्लग कहते हैं। स्पार्क प्लग का मतलब हो गया, वहां बिजली पैदा होती है, और बिजली पैदा होने के बाद में सीधी कहाँ जाती है? बिजली जाती है इसके इंजन के अंदर, और इंजन धक 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 करता है। और आपको पता है इस स्पार्क प्लग की खासियत क्या है? इसका जैसे गैप बढ़ता है तो क्या होता है, इंजन इसमें क्या होता है, रुकावट आती है, आपके जो बिजली रुक रुक के जाती है, तो क्या होता है, वो धक धक करने बजा क्या होता है, खिच 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 करता है। और ये जो इसका और सब प्रकार यदि बढ़ गया, इसका गैप बढ़ गया, तो बीच रास्ते के अंदर ठप हो गया, मतलब उसकी बिजली गुल हो गई। इसी तरह से हमारा हार्ट भी बिजली से चलता है। आपने देखा होगा,
हमारे हार्ट, आपके घर में 10 कमरे 15 कमरे होंगे, किसी के 4, मैं गरीब आदमी एक ही कमरा है, लेकिन इस हार्ट के जितने व्यक्ति बैठे हैं आप लोग, आप सब देखिए इसके हार्ट में 4 कमरे हैं, 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा 4 कमरा। और भगवान ने क्या कहा, मुझे हार्ट को चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो बिजली इन्होंने क्या पसंद किया, नंबर 1 कमरा पसंद किया। और ये देखिए आप, साइनोएट्रिया नोड, ये हमारा पावर हाउस, भगवान ने क्या बनाया, इसको पावर हाउस बनाया, यही बिजली पैदा होती है। और ये बिजली पैदा होने के बाद के अंदर क्या होता है, बिजली हमें आगे जाती है और हमारे हार्ट को 72 बार धड़काती रहती है। आपको कोई ऑक्सीजन बताता है, कोई कुछ बताता है। दोस्तों, ये हमारी बिजली से हार्ट धड़कता है। और आपके घर के बाहर ट्रांसफार्मर लगाया, याद हो तो, वो क्या करता है, फ्लक्चुएशंस को रोकता है। हमारा भगवान ने भी क्या किया, यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, एक यहाँ इन्होंने एक बना दिया, क्या बना दिया, ट्रांसफार्मर, इसको कहते हैं एवी नोड। जो पीटी उषा की जो 150 थी, आप रोजाना देखते हैं, रोजाना आप अपने भाव सांस ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन नॉर्मल लाने वाला कौन है, वो है एवी नोड। तो दोस्तों, हमारे इस प्रकार की जो कार्य प्रणाली, विद्युतीय कार्य प्रणाली है, ये हमारी बराबर चलती रहती है। हम आराम के साथ में सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा किसी कमरे के अंदर आपको जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्या होता है, तार जलता है, और तार जलने के बाद के अंदर बिजली ठप हो जाती है। जब मैं बैठा हूं, अचानक मेरे शॉर्ट सर्किट हो गया, रात में सोते सोते रह गया, अचानक मुझे शॉर्ट सर्किट हो गया, और शॉर्ट सर्किट के बाद में क्या हो गया, मेरा तार गुल हो गया। और आप उस व्यक्ति को क्या मानते हैं, रात में सोते सोते रह गया, साइलेंट हार्ट अटैक। या कोई बाथरूम में चला गया, अंदर गया, अंदर उसका शॉर्ट सर्किट हो गया, तार टूट गया, अंदर पड़ा रह गया, आप उसको क्या कहते हैं, उसका भी हार्ट, साइलेंट हार्ट अटैक से डेथ होगी। दोस्तों, हार्ट अटैक साइलेंट अटैक से नहीं होती है, हार्ट डेथ होती है इसके, जिसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, जिसकी बिजली गुल हो गई, जिसका कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। दोस्तों, हमें इस कार्डियक अरेस्ट में बिजली गुल हो जाना, जैसे आपने और देखा होगा, आपने छिपकली देखी होगी, छिपकली की जब दूम कट जाती है, पूंछ कट जाती है, तो क्या होता है, वो फुदकती है, 1 मिनट तक फुदकती है, और फुदकने बाद में क्या होता है, बंद हो जाती है। तो जो हमारा हार्ट भी, यहां से जो तार है, ये इस तार से इसका हार्ट का जब संबंध टूट जाता है, तार टूट जाता है, तो हार्ट बिल्कुल फ्री हो जाता है, हार्ट बिल्कुल फ्री हो जाता है, और वो यूं 100 200 बार करता है। इसको गैस्पिंग भी बोलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके 1 मिनट बाद के अंदर इसकी लाइट गुल हो जाने के कारण हार्ट बंद हो जाता है, और बंद होते ही व्यक्ति नीचे गिरता है। जिधर गिरता है, जहां उसका वजन हो, वो ये नहीं देखते मेरा सिर फट जाएगा, क्या नहीं होगा, नीचे गिरा, और नीचे गिरती आपके सामने व्यक्ति चला गया। अब यहाँ पर मौत किससे हुई, केवल बिजली के बंद होने की वजह से। लेकिन लोग बाग पता नहीं क्या क्या मानते हैं इसको। दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट इसको कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक मतलब हार्ट अरेस्ट हो गया, हार्ट बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, कि बिजली गुल हो गई, और बिजली से हमारा हार्ट चलता है। दोस्तों, याद रखें, इसको वापस लाने का एक ही तरीका है, यदि हम इसको आर्टिफिशियल वे से, यदि इसके मस्तिष्क के अंदर यदि ब्लड पहुंचा देते हैं, तो वापस क्रियाशील हो जाता है। और इसी को इसलिए हम कहते हैं कि कार्डियक अरेस्ट के अंदर यदि किसी व्यक्ति की मौत हुई है, उसको तुरंत सीपीआर दें, उसका अस्पताल लेके नहीं दौड़े। यदि आप ये करेंगे, आप देखेंगे कितने व्यक्ति जिंदा होंगे, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब तक जो लोगों ने मुझे सूचना दी है, 57 व्यक्ति जिंदा हो चुके हैं, जिसमें पानी में डूबे लोग बाग भी हैं, बिजली के करंट वाले भी हैं, और कार्डियक अरेस्ट वाले भी हैं। दोस्तों, अब मेरा यही निवेदन है, इसको अच्छे से समझें। कार्डियक अरेस्ट के अंदर बिजली से बंद होने के बाद के अंदर आदमी की मौत हो जाती है, और बिजली पता नहीं कब जाती है, वी डू नॉट नो। मैं बैठे बैठे राम राम देखते रहा हूं, अचानक में सांसें तेज हो गई, और मेरा जो है वहां पे शॉर्ट सर्किट हो गया, और मैं नीचे गिर गया। तो दोस्तों, यही है इसकी कहानी, कार्डियक अरेस्ट की, सीपीआर की। तो हमें कार्डियक अरेस्ट के अंदर याद रखना, मुंह से सांस नहीं देनी है, हमें केवल इसकी छाती नहीं, हमें स्टेनम इसको 100 से 120 बार दबाते जाना है। और यदि मान लिया आप जिंदा हो गया, आप तो अस्पताल लेके जा रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर, उसके साथ जाना। वक्त पड़ने पर यदि आपने देखा वापस की गैस्पिंग हो रही है, कुछ और, कुछ आपका सांसें असामान्य लग रही है, तो आप उसको सीपीआर देते देते अस्पताल लेके जाएं,
ताकि व्यक्ति की सांसें बच सके। मैंने आपको कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट अटैक क्या है, हार्ट फेल क्या है, साइलेंट हार्ट अटैक क्या है, ये सब बता दिया मैंने। अब आप कभी भी भूल मत करना कि जो व्यक्ति आपके सामने हंसते खेलते खाते पीते आपके सामने नीचे गिरा है और एक सेकंड में उसकी मौत हो गई है, कृपया उसको ये चीजें नहीं समझ करके कार्डियक अरेस्ट समझ के उसको सीधा कार्डियक अरेस्ट में आप सीधा उसको सीपीआर दें और जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके का प्रयोग करते हुए उस व्यक्ति की सांसें वापस लाएं। इसको यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जितना जल्दी लोगों को आप पहुंचाएंगे उससे लोगों को फायदा ही होगा। ये मेरी पूरी मेरी इच्छा है कि लोग किसी का बेटा, किसी का युवा बेटा नहीं जाए और किसी का बच्चे का बाप नहीं जाए इस कार्डियक अरेस्ट से। रोजाना आजकल मौतें हो रही है। आजकल अभी भी एक हफ्ता के अंदर इस जोधपुर के अंदर 5 मौतें हो चुकी है। दोस्तों मेरे आपसे यही आग्रह है, यही मेरा निवेदन है कि इस कार्डियक अरेस्ट वाले जो मैंने आपको सीपीआर तरीका बताया है उसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।